ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय उपस्थित विद्यार्थियों, अन्य उपस्थित श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष मनुस्मृति में धर्म का स्वरूप जो महर्षि मनु महाराज ने बतलाया है उस विषय पर केंद्रित करके अपना मैं व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मनु महाराज जो धर्म के स्वरूप बतलाते हैं वो धर्म का स्वरूप क्या है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महर्षि मनुस्मृति के 6ठे अध्याय के अंत में इसका प्रतिपादन करते हैं और इसकी जो श्लोक संख्या है वो 6ठे अध्याय में 92वां श्लोक है। इसमें उसका अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि धृति पहला शब्द है धृति, कि व्यक्ति को जीवन में धैर्यशाली होना चाहिए और जो धैर्यवान है जीवन में, जो धैर्यशाली है, कहते को कभी भी किसी भी संग्राम में या किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति विजयी या सफल होता है। जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है, जो उतावले होते हैं, कहते कि वो विजय मिलते मिलते जीवन में तो भी हार जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर द्वंद्व सहनम तपाह की बात है तो तप में भी कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं व्यक्ति को उसमें घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति घबरा जाता है उतावले में या एकाएक, जो मनुष्य बिना आगे पीछे सोच करके बिना धैर्य का पालन किए एकाएक निर्णय लेता है, धैर्य से काम नहीं करता, तो कहते हैं उसका मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्यशाली है वो व्यक्ति धार्मिक माना जाएगा। दूसरी बात, क्षमा। क्षमा के लिए बतलाया कि जो व्यक्ति निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ जय पराजय इन सब परिस्थितियों में दुखों में भी सहनशील बना रहता है और अपना धैर्य नहीं छोड़ता, और साथ में यदि किसी से गलती हो जाए और व्यक्ति यदि गलती माने स्वीकार करे तो व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा को क्षमा वीरस्य भूषणम कहा कि जो क्षमा है ये वीरों का आभूषण है, कि जो बलशाली होते हैं वही व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। जो लोग जिनके अंदर योग्यता नहीं है या जिनके अंदर क्षमाशीलता नहीं है, कहते कि वो व्यक्ति परमवीर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि वो क्षमाशीलता लेकिन होनी चाहिए, लेकिन वो 1-2 बार 3 तक होना चाहिए बस। कोई व्यक्ति अनजान में गलती कर दिया और क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी बार गलती किया, एक अवसर और दे दिया, लेकिन तीसरी बार यदि वही गलती फिर करता है तो उसको बिल्कुल ही क्षमा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इस क्षमाशीलता ने ही हमारे देश का इतिहास बदल दिया। उदाहरण के रूप में राणा प्रताप ने यदि अकबर को कई बार न छोड़ा होता तो संभवतः मुगलों का साम्राज्य हमारे देश में न होता, उसको मार दिया होता। जब पहली बार ही जब वो गया था, जब उसकी पत्नी की जो सहेली थी उससे अकबर प्रेम करता था, फूलदेई नाम की लड़की थी जो राजघराने से थी, उससे वो प्रेम करता था। और उसको कहीं ये जा रहे थे तो बीच में उसने आक्रमण करके उसको अपहरण करने का प्रयास किया। तो वहाँ पर राणा प्रताप ने उसको उस तालाब पर या सरोवर पर वहीं पर उसको जो है वो छल करके वैसे उसने वहाँ पर प्रयास किया था उसको हरण करने का। तो वहाँ पर उसका अकबर का छल निष्फल होता है और अकबर को वहाँ पर राणा प्रताप पहुँच करके उसको सुरक्षित बचा करके उसको भेज देते हैं उसके घर। और साथ में अकबर को पहली बार उन्होंने उस समय चाहते तो उसी समय जो है वो उसका गला घोंट करके या तलवार से हत्या करके उसको समाप्त कर सकते थे। तो अंग्रेजों का मुगलों का जो राजवंश आगे चला अकबर का वहीं पर समाप्त हो जाता। लेकिन 3 बार इसी प्रकार से 3 बार उन्होंने छोड़ा। राणा प्रताप ने 3 बार जो है छोड़ने के कारण इतिहास हमारा जो है उस मुगल ने पूरे राजपुताने को, दिल्ली को, पूरे भारतवर्ष को उसने अपने कब्जे में ले लिया और बहुत नरसंहार किया अकबर ने। तो जो नरसंहार हुआ तो उसमें यदि अधिक क्षमाशीलता अगर न दिखाई होती तो हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। इसका एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि 16 बार मोहम्मद गोरी को अगर न छोड़ा होता तो पृथ्वीराज चौहान को भी हराने वाला जो है ये यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ये जो है जो मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया और उसके बाद उसका जो सेनापति था उसने भी यहाँ पर शासन किया, वो भी संभव नहीं था यदि पहली दूसरी बार के बाद ही अगर उसको रोक दिया जाता। पृथ्वीराज चौहान यदि मोहम्मद गोरी को पहली बार दूसरी बार के बाद उसको जो है वध कर देते, समाप्त कर देते, संभवतः यहाँ पर यवनों का जो साम्राज्य 500-800 वर्ष जो भी चला वो कभी ना चलता और उनका नाश ही हो जाता। लेकिन हमारी अधिक दयाशीलता जो क्षमाशीलता है उसके कारण से हमारा स्वयं का विनाश हुआ। तो हमें अधिक क्षमाशील नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे गांधी जी भी उसी परंपरा को करते हुए कि हमें जो है कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल कर दो। अब दूसरा गाल अगर दूसरे गाल पे भी उसने तमाचा जड़ दिया, तीसरा गाल कहाँ से लाओगे? तो हमारा ये कहना है कि क्षत्रियों के लिए इतनी उदारता ठीक नहीं। 1 बार छोड़ो, 2 बार, दुश्मन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को तो 1-2 बार के बाद जो है तीसरी बार तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और मुगलों ने यही किया, मुसलमानों ने यही किया कि एक बार यहाँ का अगर हिंदू राजा उनके कब्जे में आ गया तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया या उसका नाश कर दिया, आंखों में सलाखें डलवा दी, क्या मतीराम को सीधे चिरवा दिया, संभाजी को उसने जो है उनकी आंखों में सलाखें डलवाई। इस तरीके से या जो है हम गुरु तेग बहादुर सिंह के बच्चों को देखते हैं, दोनों बच्चों को चिनवा दिया। ये सब सारी जो भी घटनाएं हुई तो ये हमारी क्षमाशीलता के कारण हुई। हमें अधिक क्षमाशील नहीं होना चाहिए। हम 1 बार 2 बार ऐसे हमारा पाकिस्तान बार बार वो करता रहता है, दुष्टता करता रहता है, हम बार बार उसके साथ जो है उसको छोड़ते रहते हैं। हम अधिक जो है क्षमाशील न बने। मेरा दृष्टिकोण है क्षत्रिय के क्षत्रियत्व के लिए कि जो तो को काटा वो है उसको भुओ तू भाला, और वो भी ससुरा क्या समझे कि पड़ा किसी के पाला। तो हमें सठे साठम समाचरित का जो है बहुत ज़्यादा हमें क्षमाशील नहीं बनना चाहिए। बस 1-2 बार छोड़ो, तीसरी बार अगर न समझे तो उसको लात से जो समझाना चाहिए और उसको जो वहीं ख़त्म कर दो। यही नीति देश के लिए सबसे ठीक है मेरे दृष्टिकोण में। कोई यदि संत व्यक्ति है
उसकी अहिंसा अलग होगी, वो क्षमाशील बना रहे, उसका धर्म अलग है, उसके लिए हम नहीं कहते। लेकिन हम सामान्य रूप से जो सामान्य जन हैं या क्षत्रिय के लिए ये लागू नहीं होगा। तो कहते ये जो गुण धृति, क्षमा, दम, तीसरी बात वो कही कि मन को सदा धर्म में प्रवृत्त करके अधर्म से रोक देना, और अर्थात धर्म धर्म जो अधर्म करने की जो इच्छा हमारे अंदर न उठे, ऐसा सोचना चाहिए कि जो साधक व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति है उसको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए कि वो उसका मन गलत रास्तों पर न भटके, इसका वो ध्यान रखे। तो इसके अतिरिक्त फिर चौथी बात कही कि अस्ते अर्थात चोरी न करना। चोरी का त्याग अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट के विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध जो पदार्थ है उसके उपदेश से कहते पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी है। किसी के पदार्थ का वेद विरुद्ध ढंग से हरण करना, पर पदार्थ का ग्रहण करना, दूसरे की वस्तु को अपना बनाना, कहते कि इसको छोड़ देना चाहिए, और ये जो है चोरी के अंतर्गत आता है। तो हम दूसरे की वस्तु को कभी भी अनाधिकृत वस्तु को हरण करने का प्रयास ना करें, दूसरे की वस्तु को हम हरण करने का प्रयास ना करें। ये चौथा धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो अस्तेय का पालन करने वाला होना चाहिए। और कहते हैं कि फिर पांचवी बात बताई, पांचवा कहते हैं सोच, कहते राग द्वेष और पक्षपात छोड़ करके, राग द्वेष पक्षपात जो छोड़ करके जो भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी है। कहते कि यह सोच है, अर्थात अंदर और बाहर से सोच के बारे में पहले मैंने ये यम का जहाँ पर प्रवचन किया है वहाँ पर मैंने नियम के उसमें सोच के बारे में बताया कि अद्वित गात्राणि शुद्ध्यंति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते इनका पालन जो है, सोच हमारे अंदर और बाहर मन वाणी और कर्म में हर प्रकार से पवित्रता होनी चाहिए। हम जब पवित्रता रखेंगे मन वाणी कर्म में, तो कहते हैं कि वह सोच सही रूप से सोच है। तो अर्थात व्यक्ति को राग द्वेष पक्षपात छोड़ करके भीतर और बाहर जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी चाहिए, और आंतरिक पवित्रता के लिए भी हम मन के द्वारा, सत्य के द्वारा मन का शोधन करें, और आंतरिक भावों का भी हम शोधन करते हुए अपने जीवन को अच्छी प्रकार से आप अपने अंदर अर्थात बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का सोच का पालन करें। छठा कहते इंद्रिय निग्रह, कहते अधर्माचरणों से रोक करके इंद्रियों को धर्म मार्ग में सदा चलाने का प्रयास करना। इंद्रिय निग्रह है अर्थात छठा कि हम इंद्रियों का नियंत्रण करें, अधर्माचरण से रोक करके इंद्रियों को धर्म में ही सदा लगाए रखना। अर्थात इंद्रियां अगर गलत रास्ते पर जाती हैं तो उसको हम रोक करके सही मार्ग पर चलाएं। फिर धी कहते हैं कि जो पदार्थ जो है, धार्मिक जो व्यक्ति है वो कार्य करता है जिससे बुद्धि बढ़े। धी हमारी जो है, हमारी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहे। कहते मादक द्रव्यों का अर्थात जो बुद्धि के नाश करने वाले मादक द्रव्य हैं, बुद्धिनाशक पदार्थ हैं, चरस, भांग या शराब, वो देसी विदेशी सब उसमें आते हैं। कहते हैं ये जो बुद्धिनाशक पदार्थ हैं उनको जो है कभी भी ग्रहण ना करे जो धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि शराब गई अंदर और बुद्धि बाहर, तो वो कुछ भी गलत कार्य कर देता है। इसलिए मादक द्रव्य का सेवन धार्मिक व्यक्ति के लिए वर्जित किया गया है कि इनको जो है किसी भी प्रकार से वो न किया जाए। मादक द्रव्य जो है बुद्धि का नाश करते हैं, और कहते हैं दुष्ट लोगों का संग, जो इस प्रकार के व्यसनी लोग हैं उनसे दूर रहे व्यक्ति, आलसी ना रहे, आलस्य को छोड़ दे और प्रमाद आदि भी ना करे। तो कहते हैं इनको छोड़ करके शेष पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास आदि से बुद्धि को बढ़ाना, ये जो है बतलाया सातवां इंद्रिय निग्रह का फल। आठवां जो है कहते हैं कि विद्या, धी विद्या, कहते विद्या में कहते पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत अर्थात यथार्थ ज्ञान, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होना और उनसे यथा योग्य उपकार लेना, व्यवहार सिद्ध करना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा ही मन में भी हो, जैसा वाणी में हो वैसा कर्म में भी बरतना। इसके विपरीत कहते अविद्या, कहते अविद्या क्या है? अविद्या कहते हैं जो इसके विपरीत जो है वो अविद्या बतलाई गई है, विपरीत ज्ञान होना। तो हम विद्वान बने, विद्या को प्राप्त करें। ये विद्वानों का, यह धार्मिक लोगों का कर्तव्य है कि वो अधिक से अधिक अपनी विद्या को
विद्या बुद्धि बल को बढ़ाएं। जो इससे विपरीत आचरण करते हैं वो फिर धार्मिक नहीं कहलाते। तो फिर उसके बाद नवी बात कही कि नवा जो है सत्य को ग्रहण करना। धी विद्या सत्यम, सत्यम नवा है, कहते हैं सत्य जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझना और जीवन में सत्य व्यवहार करना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना, अर्थात मन वाणी कर्म से सत्य का पालन करना, सत्य का आचरण करना। इसीलिए नहीं सत्यात् परो धर्मः कहा है कि सत्य के समान कोई परम धर्म नहीं है, इसलिए ही बतलाया गया है। तो इसलिए, और 10वां है अक्रोध। कहते हैं अक्रोध जो है क्रोध आदि दोषों को छोड़ करके भी व्यक्ति को, विद्वान को शांति आदि गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति अगर छोटी सी बात पर अगर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, आग बबूला हो जाता है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति विद्वान नहीं बल्कि अविद्वान है। विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने पर अगर आचार्य के अंदर अगर गुस्सा आता है, क्रोध आता है और उसका विद्यार्थियों का अगर उत्तर नहीं देता है तो इसका मतलब उसको जानकारी नहीं है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के प्रश्नों को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक प्रश्न करें, अधिक से अधिक वो जो है प्रश्न करें और उन प्रश्न के उत्तरों को जो है हम अच्छी प्रकार से देने में सामर्थ्यशाली बने, क्योंकि इससे फिर विद्या बढ़ती है। और यदि बच्चों के प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देते हैं तो उससे फिर क्या होगा कि फिर विद्या आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए विद्या को बढ़ाने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करें। और साथ में जो ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, ऋषि दयानंद ने एक और भी अहिंसा को भी अपने ग्रंथ में स्वीकार किया कि अहिंसा भी सबका मूल है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबका मूल है। जो योगी हैं या जो साधक व्यक्ति हैं या जो धार्मिक कहलाते हैं उनको अहिंसा, साथ में अहिंसा का भी पालन करना चाहिए। अहिंसा अर्थात मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट देने का प्रयास ना करें। इसलिए जो है अहिंसा को जोड़ करके स्वामी जी ने 11वां भी धर्म का लक्षण एक जो है बतलाया है अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में। तो हम धर्म के जो है धर्म, न्याय, नाम, पक्षपात छोड़ करके सत्य का ही आचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना। ऋषि दयानंद जी का ये भाष्य, इस धर्म के 11 लक्षण उन्होंने बताए। अर्थात किसी से बैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी ना, किसी का अर्थात अनिष्ट ना करना, ये व्यवहार, और सुख दुख हानि लाभ में भी व्याकुल न हो करके धर्म को, व्याकुल हो करके धर्म को न छोड़ना, सुख दुख हानि लाभ में भी व्याकुल हो करके धर्म को न त्यागना, न छोड़ना, किंतु धैर्य से धर्म में ही स्थिर रहना। क्षमा के लिए बताया कि निंदा स्तुति और मान अपमान का सहन करके धर्म ही करना। दमः के लिए बताते हैं कि मन को अधर्म से सदा हटा करके धर्म में ही प्रवृत्त रखना। स्तेय के लिए मन वचन कर्म से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का ग्रहण स्वीकार न करना। और इसके अतिरिक्त राग द्वेष आदि से भी, राग द्वेष आदि से भी उसमें प्रवृत्त न रहना। मन वचन और कर्म से अन्याय अधर्म से पराये द्रव्य का ग्रहण न करना। शौचम कहते राग द्वेष आदि त्याग से आत्मा और मन की पवित्र और जलादि से शरीर की शुद्धि रखना। शौच, इंद्रिय निग्रह, श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को अधर्म से हटा करके धर्म में ही चलाना, उसमें प्रवृत्त रखना। और धी के लिए वेदादि सत्य विद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने और कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपान आदि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना। विद्या के लिए जिससे भूमि से लेकर के परमेश्वर पर्यंत का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त करना या होना, उसको प्राप्त करने में निरंतर लगे रहना। सत्यम कहते सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, आचरण भी करना। ये जो है सत्य को धार्मिक व्यक्ति के लिए बतलाया। और अक्रोध कहते क्रोधादि दोषों को छोड़ करके शांति आदि गुणों को ग्रहण करना ही धर्म कहलाता है। इसका ग्रहण और अन्याय पक्षपात सहित आचरण, अधर्म जो कि कहते हिंसा, वैर बुद्धि, अधैर्य, असहन, सहनशीलता, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इंद्रियों को न जीत करके अधर्म में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपान आदि से बुद्धि का नाश करना। अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है, उसमें फंसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फंस करके अधर्मी दुष्टाचारी होना। ये 11 अधर्म के लक्षण ऋषि दयानंद ने बतलाए हैं और इनसे सदा दूर रहना संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में स्वामी जी ने उसको उद्धृत किया है। तो इन लक्षणों को जो है कहते और इनके लक्षण से
इनके आचरण करने से बतलाया कि 10 लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ये यान्ति परमाम गतिम। कहते जो इस 10 धर्म के 10 लक्षणों का जो आश्रमवासी अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी और सन्यासी इसका जो पालन करते हैं, इन धर्म के जो 10 लक्षण बतलाए हैं, कहती है सबके लिए अनिवार्य भी है और जो पालन करते हैं वे सबसे अधिक जो है अंत में परम गति को प्राप्त करते हैं। कहते धर्म के 10 लक्षणों का जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अध्ययन मनन करते हैं और पढ़ करके मनन करके इसका पालन करते हैं, जीवन में अनुवर्तन करते हैं, वे अंत में परम गति में आंति अर्थात उत्तम गति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। ये इसमें बतलाया कि इसलिए सभी को जो है जो तीनों आश्रम वाले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थी हैं, इनके लिए विशेष रूप से और संन्यास आश्रम वालों को भी बताया कि जो लोग भी हैं मानव जीवन में उन सबको इसका पालन करना चाहिए और जितना अधिक पालन करेंगे उतना अधिक जो है उनके जीवन में उन्नति होगी। तो इसके बाद जो है हम इन्होंने आचारः परमो धर्मः, आचरण परम धर्म है और श्रुति स्मृति ये धर्म के जो है लक्षण बतलाए हैं मनुस्मृति में ही कि श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एतश्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति के 2 अध्याय में ये 12वां श्लोक है। और इसी प्रकार से धर्म से संबंधित बात आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्त स्मार्त एव च। इसके अतिरिक्त एक और श्लोक प्राप्त होता है अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्म जानम विधीयते धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये मनुस्मृति का अध्याय 2 का ये 13वां श्लोक है। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जो वैदिक मनुस्मृति के लेखक हैं, उनकी पुस्तक में उनके क्रम में 69वां श्लोक क्रम में आता है। तो कहते किसमें बतलाया इन्होंने कि एवतमार्तो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूल आधारम जगृहु परमम। कहते इस प्रकार से इन्होंने इन मंत्रों इन श्लोकों में बात की है। तो इसके बारे में समयानुसार मैं प्रयास करता हूं कि इसको समझाने का कि आचारः परमो धर्मः श्रुति स्मार्त एव च तस्मात् सदा युक्तो नित्यम स्वाद्यात्म द्विजः। कहते कि वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी जो कहा हुआ है, कहे जो आचरण बताया है वो वही परम श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए आत्मोन्नति जो लोग चाहते हैं उन द्विजों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि वो इस जीवन में, मानव जीवन में श्रेष्ठ आचरण को करें और नित्य सदा निरंतर प्रयत्नशील श्रेष्ठ आचरण को करने में और धर्म के जो पालन है उनको करने में प्रयत्नशील रहें। स्वामी जी इसी श्लोक की व्याख्या करते हैं ऋषिदांत। कहते कहने सुनने सुनाने वेद पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना बताया गया है, इसीलिए धर्माचरण से सदा व्यक्ति को, मनुष्य को युक्त रहना चाहिए। और जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है और यही सदाचार है। ये सत्यार्थ प्रकाश के 260 पृष्ठ पर स्वामी जी ने इसको उद्धृत किया है। ये गृहस्थ धर्म में इन्होंने 260 पृष्ठ पे वो किया है। और आगे कहा कि आचार्य जो कहते हैं कि जो आचरणहीन होते हैं, जो कहते हैं कि अगर इसके विरुद्ध आचरण करते, आचारा द्विजितो विप्रो न वेद फल बस्नुते आचार्येण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत्। कहते जो धर्माचरण से रहित हैं अर्थात जो धर्माचरण का पालन नहीं करते हैं वो सब कहते वेद प्रतिपादित धर्म जन्य सुख रूप जो फल है उसकी प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो विद्या पढ़ करके धर्माचरण करता है वही पूर्ण रूप से संपूर्ण सुखों को प्राप्त होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने बात कही है। तो ये जो है अगला बतलाया, इसमें विद्वानों के लिए बतलाया है कि विद्वद्भिः सेवेता असंग नित्यम द्वेष राग भी
हृदय नाभिषितो जो धर्मस्तम निबोधता। कहते जिसका सेवन राग द्वेष रहित है, विद्वान लोग उसका नित्य आचरण किया करें, और जिसको हृदय और आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय है, उसको सभी को करना चाहिए। जिसको सत्पुरुष राग द्वेष रहित विद्वान लोग अपने हृदय में अनुकूल जान करके सेवन करते हैं, उसी को हम लोगों को धर्म जानना चाहिए। धर्म के लिए सदाचार क्या है? एवं आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनियो गतिम सर्वस्य तपसो मूलाधारम जागृहु परमम। कहते जो आचरण है, कहते जो धर्मोक्त आचरण है, कहते धर्माचरण से ही धर्म की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि होती है। देख करके इसको हम देख करके मुनियों ने, इसी को देख करके मुनि लोगों ने सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार जो है आचरण को ही, धर्माचरण को ही उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात जो है जो भी मुनि लोग हैं, जो अच्छे रास्ते चलने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने धर्म का आचरण किया। इस प्रकार से जो, और फिर एक श्लोक और दिया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विधाम आचारस्यैव साधूनाम मात्मनो तुष्टिरेव च। कहते कि जो संपूर्ण वेद अर्थात चारों वेद और उन वेदों के पारंगत जो विद्वान हैं, जो वेदाध्ययन करते हैं आचार्यगण हैं, विद्वानों ने स्मृतिशीले अर्थात जो रचे हुए स्मृति ग्रंथ अर्थात वेदानुकूल धर्मशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न स्वभाव और श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले सत्पुरुषों का सदा के आचरण को ही सदाचरण, और ऐसे ही श्रेष्ठ सदाचरण वाले व्यक्तियों की कहते अपनी आत्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता अर्थात जिस काम के करने में आत्मा में भय शंका लज्जा उत्पन्न ना हो, अपितु सात्विक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, ये चार कहते चर्म ही, वो चार कर्म ही धर्म के मूल स्रोत अर्थात उत्पत्ति के स्थान और आधार माने गए हैं। इसे संपूर्ण वेद, मनुस्मृति, ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात भय शंका लज्जा कहते जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन निरंतर करना उचित है। देखो जब कोई मिथ्या भाषण या चोरी अगर कोई करता है तो कहते आदि की इच्छा जब भी अगर करने लगता है तो तभी उसकी आत्मा में परमात्मा भय शंका लज्जा अवश्य उत्पन्न करता है, और इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं होता है। इस प्रकार से धर्म के जो चार लक्षण चल रहे हैं, श्रुति, स्मृति और धर्माचरण जो बात की है, उनके एक एक पक्षों को जो है प्रस्तुत करते हुए कहा कि सबसे पहले वेद कहते धर्म के जो चार मूल स्रोत जो है, जो स्रोत है वो साक्षात जो है धर्म में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, उसको स्वीकृत किया गया है। कहते वो जो है धर्म के निर्णय में जो वेद है वो परम प्रमाण है, अर्थात वेद में जो बात कही गई है वो प्रमाण के योग्य है। वेद अपौरुषेय है अर्थात ईश्वर रचित होने से, परमात्मा के द्वारा रचित होने से, और इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुएं अर्थात धर्मों का प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है। वेद सब सत्य विद्याओं के भंडार हैं, इसलिए आर्य समाज के नियम में भी वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ पुरुषों का, आर्यों का परम धर्म है, ऐसा स्वामी जी ने बतलाया। क्योंकि चारों वेद धर्म के प्रथम मूल स्रोत ग्रंथ हैं, इनका कुतर्क आदि के सहारा लेकर कभी भी खंडन नहीं किया जाना चाहिए। और कहते इस प्रकार जो वेदों की अवमानना करता है, कहते उसको जो है नास्तिक कहा है और तथा समाज के बहिष्कार्य के योग्य भी बतलाया है। इसलिए त्रयी विद्या रूप जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये समस्त धर्मों के मूल हैं, अखिल वेद हैं, अर्थात जो है ये इनके द्वारा ही इसका हम जो है वो प्राप्त करते हैं। स्मृति ग्रंथों में चारों वेदों के ज्ञाता जो विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियां, उनका श्रेष्ठ गुण संपन्न स्वभाव धर्म का दूसरा मूल स्रोत है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं। जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म पालन पूर्वक सांगोपांग वेदों का अध्ययन और मनन किया, वही प्रामाणिक धर्मशास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं, तथा वही धर्म विषयक संशय को भी दूर करके प्रमाण के योग्य वही लोग होते हैं। इसलिए स्मृतियां जो हैं वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक हैं, और इसी प्रकार से स्वभाव भी जो अगर वेद के जिन ऋषियों का वेदानुकूल स्वभाव है वही प्रमाण के योग्य है, अगर वेद के विरुद्ध है तो वो कभी भी माने जाने के योग्य नहीं है। तो श्रुति और स्मृति दोनों ही, स्मृति भी वेदानुकूल होने से माने जाने के योग्य है,
और फिर उसके बाद तीसरी बात की सदाचरण, कहते धर्म का तीसरा मूल स्रोत सदाचरण है। कहते कि इसमें बतलाया कि जो वेद वेत्ता विद्वान हैं उनका श्रेष्ठ आचरण ही सदाचार है, क्योंकि धर्म के दूसरे लक्षणों में वेद वेत्ताओं के स्वभाव को भी धर्म का स्रोत माना गया है। स्वभाव अनुसार ही आचरण होता, कहते उसके स्वभाव के अनुसार ही ऋषियों का आचरण होता है, विद्वानों का आचरण होता है। तो इस प्रकार से ये भी वेद वेत्ताओं का होना चाहिए। इसी की पुष्टि एवं भी मनु महाराज जी ने अनेक जगहों पर प्रदर्शित किया है, बताया है। ब्रह्मावर्त के अर्थ में भी आर्यावर्त के लोगों के बारे में बताया कि वो दिव्य गुणों से युक्त हुआ करते थे। उनके देश में रहने वाले उन विद्वानों के आचरण को भी आज सदाचार कहा है, जिसका आगे प्रमाण दिया है। चौथी बात कही आत्मनः तुष्टि, अर्थात जो है आत्मनः प्रतिकूलानी जो बात की गई है, अर्थात आत्मा के लिए प्रिय होना चाहिए, तुष्ट होना चाहिए। तो आत्मना दृष्टि से कहते हैं कि स्वस्थ आत्मा है, जो स्व आत्मा है, कहते हैं कि वो कभी भी, कहते प्रिय का स्पष्टीकरण कहा कि धर्म का जो चौथा मूल स्रोत बताया कि आत्मा की संतुष्टि, अर्थात जिस कार्य को करने से आत्मा हमारा संतुष्टि हो। तो कहते कि उसके लिए संतुष्ट करने के लिए ही, जिसमें हमारा अर्थात जिस कार्य को करने से हमें खुशी अनुभव हो, प्रसन्नता अनुभव हो, तो कहते हैं अपनी आत्मा का जो प्रिय कार्य है, इस स्रोत की स्पष्टता की परिभाषा आत्मा को प्रिय कार्य धर्म है, और एक स्तर पर विशेष की सीमा तक ही व्यक्तियों की आत्मा का प्रिय कार्य है। उत्तर में निर्वाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं, अपितु वेदानुकूल आचरण वाले सद्गुण संपन्न धार्मिक पवित्रात्मा विद्वानों की अपनी अपनी जो आत्मा की संतुष्टि है, प्रसन्नता और प्रियता के अनुकूल जो कार्य है वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में निम्न आपत्तियां आ सकती हैं। उन आपत्तियों का हम अधिक वो न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें जिन बच्चों को पढ़ना होगा वो हमने जो PDF वो उपलब्ध कराया है, PDF उसमें से पढ़ लेंगे। तो आत्मा का प्रिय क्या है? आत्मा का प्रिय बताया कि जिस कार्य में आत्मा को भय, शंका, लज्जा आदि का अनुभव नहीं होता, ऐसे कर्म ही वस्तु आत्मा के प्रसन्नता कारक कर्म हैं। इससे भिन्न कर्म जो आत्मा के प्रिय नहीं कहे जा सकते, और ऐसे कर्म केवल सात्विक कर्म ही हैं। कहते इसके विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी जो कार्य हैं, कहते वो आत्मा को प्रसन्न नहीं करते। इसलिए जो यदि प्रसन्नता अनुभव होती है तो कहते वो वास्तविक नहीं होती है। मनु ने स्पष्ट किया कि प्रसन्नता किसको अनुभव होती, कहते हैं उसके लिए कहते जो सत्वस्य धर लक्षणम धर्म, कहते सतोगुणी जो व्यक्ति है, कहते कि वही उसी की जो वृत्ति है वही जो है सतोगुणों को प्राप्त कराती है। तो सतोगुण कार्यों में श्लोक है कि वेदाभ्यासात् तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्मक चिंता च सात्विक गुण लक्षणम, कहते इसके प्रमाण के द्वारा का सतोगुणी कार्यों से ही आत्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि होती है। सतोगुणी व्यक्तियों की प्रसन्नता ही धर्म का लक्षण हो सकती है। अतः श्लोक में जो बतलाया गया है, अर्थात जो सतोगुणी व्यक्ति है वही धार्मिक अनुष्ठान का पालन करने वाला व्यक्ति बनता है। दूसरे में धर्म क्या है ये और आगे बतलाया है कि यह कश्चित चिद्धर्णो मन्ना परिकीर्तिता स धर्मो निहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सह, अर्थात जो है ये 126वां श्लोक है, ये द्वितीय अध्याय में का 7वां क्या, जिसमें बतलाया कि जो किसी का कोई धर्म मनु ने कहा है वो सब वेद में पहले से कहा हुआ है। तो इसलिए यतो ही अर्थात वह वेद ज्ञान सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है, अर्थात वेदाध्ययन करना जो मनुस्मृति है वेदों के अनुकूल है। तो इसलिए हम वेद को प्रमाण मान करके महर्षि मनु आगे चलते हैं, अर्थात उनका जो मूल आधार है वो वेद है। वेद को ही आगे बढ़ा करके उसके अनुकूल उसको ही वो आगे चलाते हैं। आगे बतलाते हैं कि श्रुति स्तुति वेदो विजय, कहते धर्मशास्त्रु स्मृता, कहते ते सर्वे अपि शुद्धमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निबंधो, कहते हैं कि श्रुति को वेद समझना चाहिए और जो धर्मशास्त्र हैं उनको स्मृति समझना चाहिए।
ये श्रुति और स्मृति शास्त्र सब स्थितियों और सब बातों में कहते हैं कि कुतर्क न करने योग्य, अर्थात इनमें प्रतिपादित बातों का कुतर्क का सहारा लेकर के कभी खंडन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि क्योंकि उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से धर्म जो है उत्पन्न होता है, अर्थात श्रुति और स्मृति से ही धर्म उत्पन्न होता है। इसलिए धर्म और जो वेद और स्मृति की बातें हैं उनको कभी भी कुतर्क के द्वारा नहीं काटना चाहिए। ऋषिचंद के वक्तव्य इसमें बतलाए हैं कि वेदों को जो है हम क्यों, उनकी बातों को क्यों न माने। उसके लिए कहते हैं कि अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक, दूसरी विद धातु सत्तात्मक, तीसरा विद्री लाभ अर्थ है, चौथे विद का अर्थ है विचारणे है। इन चार धातुओं से कर्ण और अधिकरण का कारण कारक में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है, तथा शु शब्द धातु श्रवण अर्थ में है, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिसको पढ़ करके विद्वान हम बनते हैं, जिनसे सब मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है, जिनसे ठीक ठीक सत्याचरण का विचार मनुष्यों को, जिससे उनको विचार मिलता है, और इससे ऋग संहिता आदि का वेद नाम दिया गया है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत तथा ब्रह्मा आदि से लेकर के हम लोग पर्यंत जिससे भी सब सत्य विद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति कहा गया है। ऐसे जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संहिता भाग के नाम है, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के ही नाम हैं। और आगे बताया कि यो अवनते मूले हेतु शास्त्रमश्रयात् द्विजः स साधुर वीर बहिष्कारो नास्तिको वेद निंदक। कहते हैं इसके अतिरिक्त जो इनको नहीं मानता है उसको जो है वेद निंदक था। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों और तर्क शास्त्र के आश्रय से अपमान करे, उसको कहते हैं कि श्रेष्ठ लोग जाति से भी बहिष्कृत कर दें। और कहते हैं कि जो ऐसा आचरण करता है उसको वेद की निंदा करता है, वही वास्तव में नास्तिक कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। और तर्क का प्रयोग कभी हम शास्त्रों के काटने के लिए इसका वो ना करें, यहाँ पर ऐसी बात बतलाई गई है। आज के प्रसंग में क्योंकि अधिक समय श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियात्मनः एतश्चतुर्विधिर्बाहु साक्षात धर्म से लक्षणम का संक्षिप्त रूप से, आपको समय हो गया इसलिए मैं इसको संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं कि वेद स्मृति और सत्पुरुषों का आचरण और स्वस्य आत्मना प्रियम अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध जो प्रिय आचरण है, कहते ये चार ही धर्म के साक्षात लक्षण हैं और इन्हीं से धर्म परिलक्षित होता है। तो इसलिए श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल जो शास्त्र हैं, मनुष्य स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, और सत्पुरुषों का जो आचरण है वो सनातन आचरण है। और वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचरण है उसी का नाम धर्म, और इसके विपरीत जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण है, सत्य का त्याग और असत्य का जो ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म समझना चाहिए। इसलिए धर्म और अधर्म के मूल स्रोत को प्रामाणिक जो ऋषि ने वो बतलाया कि इसलिए कि यह तो विद धर्म जो वैशेषिक दर्शन का है कि जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेय अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती हो, उसी का नाम धर्म है। इसके अतिरिक्त बतलाया 14 लक्षणों धर्मो अर्थो धर्म, यह पूर्व मीमांसा का है, मीमांसा दर्शन में, अर्थात जो ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिनके करने को की जो आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने से की प्रेरणा नहीं की है, जिसका निषेध किया है, वही अधर्म है। परंतु यहाँ पर धर्म जो अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे ग्रहण होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण है करना है, वही मनुष्यों के लिए मनुष्यपन का कारण बनता है। इसलिए जो धर्म की जिज्ञासा करते हैं उनको श्रुति को प्रमाण मान करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं उनको कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी प्रकरण में बतलाया कि मनुष्य पूर्व मीमांसा में ही कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, मीमांसा दर्शन बताया कि जो वेद में प्रतिपादित जो
धर्म है कहते हैं वो प्रयोजन वो तो होना चाहिए, और उसका अर्थ जो हमारे लिए उपयोगी है उसको जीवन में उन्नति के लिए व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो है वेद में प्रतिपादित जो कर्म है, जो धर्म है, उसी को करने को बतलाया गया है। और जो वेद में निषिद्ध कर्म बतलाए हैं, जो वेद में जिसका निषेध किया गया है, उसको जो है जैसे मामांग हिंसी, हिंसा मत करो, अक्षरमादिभ्य कृषि मित किसस्वम वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना, अर्थात अक्षरमादिभ्य कहते जुआ मत खेलो, अधर्म का आचरण मत करो, हिंसा मत करो, ये सब सारी बातें वेद में बतलाई हैं। तो उसको हमें जो है छोड़ना चाहिए, और जो धर्मोक्त कर्म है उनको जो है जीवन में हम करें। यही जो है संक्षिप्त रूप से मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारे विषय का जो प्रतिपादन है वो इसी विषय का प्रतिपादन है कि हम ये मनुस्मृति के रूप के अनुसार, महर्षि मनु के अनुसार मैंने जो धर्म का स्वरूप बतलाया है, समय के अनुसार मैंने बताने का प्रयास किया। वैसे और बहुत सारा प्रकरण है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से विद्यार्थियों के लिए इतने समय के इतने ही विवेचन को पर्याप्त समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम।